बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का शासन था। वह एक न्यायप्रिय, परोपकारी और धर्मनिष्ठ राजा थे। उनके 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और पूरी अयोध्या उन पर गर्व करती थी। समय बीता और जब प्रभु श्री राम बड़े हुए तो उनके गुण, शील और वीरता के कारण सब उन्हें अगला राजा बनते देखना चाहते थे। अयोध्या में चारों ओर खुशियां थीं। लोग दीप जलाकर राम के राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे थे, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। वनवास का दुहक राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी कैकेयी को उनकी दासी मंथरा ने बहकाया। मंथरा ने कहा कि अगर राम राजा बन गए तो भरत की जगह सदा के लिए चली जाएगी। मंथरा के शब्दों में फंसकर कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगे। 1, भरत राजा बने। 2, राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। राजा दशरथ यह सुनकर टूट गए, क्योंकि उन्होंने कैकेयी को ये वरदान देने का वचन पहले ही दे रखा था। आंसुओं से भरी आंखों से उन्होंने राम को बुलाया, लेकिन राम ने बिना किसी विरोध के शांत मन से कहा, पिताश्री, आपने वचन दिया है, मैं इसे निभाऊंगा। धर्म से बड़ा कुछ नहीं। राम ने वन जाने का निश्चय किया। माता सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ चल पड़े। अयोध्या का हर कोना रोने लगा। राजा दशरथ राम के वियोग में कुछ ही दिनों में स्वर्ग सिधार गए। वन में संघर्ष और सीता हरण। वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता ने कई ऋषियों की सेवा की, राक्षसों का नाश किया और धर्म की रक्षा की। एक दिन लंका के राजा रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें अपने राज्य लंका ले गया। राम का हृदय जल उठा, पर उन्होंने संयम नहीं खोया। वे सीता की खोज में निकल पड़े। इसी दौरान उनकी भेंट वानर राज सुग्रीव और हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने राम को वचन दिया, प्रभु, मैं सागर पार कर माता सीता का पता लाऊंगा। हनुमान जी ने समुद्र लांघा, लंका पहुँचे और वहाँ अशोक वाटिका में सीता माता को ढूंढ निकाला। उन्होंने राम का संदेश दिया और रावण की लंका में आग लगा दी। लंका युद्ध और अधर्म पर विजय। राम ने वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। सागर पर पुल बनवाया गया, जिसे आज राम सेतु कहा जाता है। युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। रावण के पतन के बाद राम ने सीता माता को सम्मान पूर्वक वापस अयोध्या लाने का निश्चय किया। पूरा ब्रह्मांड जैसे उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था, जब धर्म की जीत होगी और सच्चे प्रेम की वापसी। अयोध्या की दीपमाला। 14 वर्षों के बाद जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या लौटे तो पूरा नगर आनंद में डूब गया। अयोध्या वासियों ने अपने अपने घरों को फूलों और दीपों से सजाया। हर गली, हर मोड़ पर घी के दिए जल रहे थे। रात का अंधेरा भी जैसे प्रकाश से हार मान गया था। लोग एक दूसरे से कह रहे थे, देखो, हमारे प्रभु लौट आए हैं। अब अंधकार समाप्त हुआ। राजा राम का राज्याभिषेक हुआ और उनके शासन को रामराज्य कहा गया, जहां हर व्यक्ति सुखी था, न्याय था, प्रेम था और धर्म था। दिवाली का संदेश। तभी से हर वर्ष कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है। यह सिर्फ अंधकार पर प्रकाश की विजय नहीं, बल्कि अहंकार पर विनम्रता, अधर्म पर धर्म और दुहक पर आशा की विजय का पर्व है। दीपावली हमें यह भी सिखाती है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे भीतर सच्चाई, प्रेम और साहस है तो अंततः जीत हमारी ही होगी। आधुनिक अर्थ में दीपावली। आज के युग में भी दिवाली का असली अर्थ वही है, अपने मन के अंधकार को मिटाना। हम जब दीप जलाते हैं तो केवल घर नहीं, अपने हृदय के कोनों को भी प्रकाशित करते हैं। हर दीपक यह कहता है, जहाँ अंधकार है वहाँ मैं प्रकाश बनूंगा। इसलिए दीपावली सिर्फ त्योहार नहीं, एक भावना है जो हमें सिखाती है कि सच्चाई, प्रेम और करुणा ही सबसे बड़ा प्रकाश है। समापन। जब जब हम दीप जलाते हैं, हम सिर्फ श्री राम के लौटने का उत्सव नहीं मनाते, बल्कि हर मनुष्य के भीतर छिपे राम का भी स्वागत करते हैं। वह राम जो अच्छाई का प्रतीक है, जो हमें याद दिलाता है कि हर बुराई, हर रावण एक
दिन मिट जाएगा, पर दीपक की लौ सदा जलती रहेगी। निष्कर्ष, इसलिए दिवाली मनाई जाती है क्योंकि यह वह दिन है जब प्रेम ने घृणा पर विजय पाई, सत्य ने असत्य को हराया और प्रकाश ने अंधकार को मिटाया। यह त्योहार हर साल हमें यह याद दिलाता है कि अगर दिल में प्रकाश है तो जीवन की हर रात भी उजली हो जाती है। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।